मैं यहाँ एक बात खास तौर पर आप सब की तरफ से, सदर मोहतरम की तरफ से, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से इस मंच पर आए हुए देश के अनेक समाजों के बहुत ही रेस्पेक्टेड जो लीडर्स आए हैं, जिनकी बहुत इंटेलेक्चुअल डेप्थ रखने वाली स्पीचेस हमने सुनी हैं, मैं उनकी खिदमत में एक बात खास तौर पर बताना चाहता हूँ। भारत के मुसलमान नौकरियों से निकाल दिए गए, भारत के मुसलमानों को शिक्षा में पीछे कर दिया गया, भारत के मुसलमानों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया, उनके हुकूक से महरूम कर दिया गया। बहुत कुछ ज्यादतियाँ हुई आज़ादी के बाद से, जिसकी तरफ इशारा भी अभी आपने मुख्तलिफ लोगों की ज़बान से सुना था। खुद सरकार की, पिछली सरकार की पेश की गई सच्चर रिपोर्ट ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि भारत के मुसलमान सोशली और इकोनॉमिकली और एजुकेशनली इस देश के SC ST के से भी नीचे चले गए हैं। ये सब तो हुआ, लेकिन एक बात पर गौर करें, मेरे सिख भाई भी, मेरे बौद्ध भाई भी, मेरे क्रिश्चियन भाई भी, ये सब लोग गौर करें कि भारत के मुसलमानों ने बहुत तकलीफ़ें उठाई, लेकिन भारत के मुसलमान अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को सीने से लगाए रहे। किसी कीमत पर भारत के मुसलमानों ने अपने ईमान का, अपने अकीदे का, अपने अकीदे तौहीद का कोई समझौता नहीं किया। नारे तकबीर, मुल्के भारत, हमारा भारत, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दीन और दस्तूर बचा कर ही। मैं ये बात जानता हूं कि इस देश में रहने वाले बहुत से समाजों पर जब जबरदस्त अत्याचार हुआ, वही अत्याचार जो आज मुसलमानों पर हो रहा है, गली गली उनको मारा गया, जलाया गया, गर्भवती महिलाओं और हामिला औरतों के पेट चाक कर उनके पेट के अंदर से उस अभी पैदा होने का इंतजार करने वाले बच्चे को बेरहमी से निकालकर तलवार की नोक पर रखकर और उसको जलते हुए अलाव में झोंक दिया गया। जो आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये सैकड़ों साल बुद्धिस्टों के साथ हुआ है। इसलिए कि बुद्धिस्ट किसी तरह भी, बुद्धिस्ट समाज के लोग मूर्ति पूजा करने के लिए तैयार नहीं थे, बुद्धिस्ट समाज के लोग किसी तरह भी उस नीच को मानने के लिए तैयार नहीं थे। महात्मा गौतम बुद्धा ने जो उनके अंदर एक जज्बात की रूह फूंक दी थी, उनके अंदर जो एक ईमान डाल दिया था और उनके अंदर जो मजबूत इरादा डाल दिया था, उसके सहारे जितने 100 साल तक वो मुकाबला करते रहे। लेकिन फिर एक वक्त आया कि मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि फिर आमतौर पर बुद्धिस्ट भाइयों ने एक तरह से समझौता सा कर लिया, और आज ये कोई मामूली दुख की चीज़ नहीं है कि इस भारत में सबसे ऊंची और लंबी और महंगी मूर्ति अगर किसी की है तो वो महात्मा गौतम बुद्धा की है। हालांकि मूर्ति पूजा के खिलाफ जितनी चीखती चिल्लाती आवाज़ महात्मा गौतम बुद्धा ने उठाई थी, मेरे जानकारी के मुताबिक, और मैं नहीं कहता कि मैं सारा इतिहास पढ़ चुका हूँ, मेरी जानकारी के मुताबिक भारत में इससे पहले कभी कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठी थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त आया है, और ये जिम्मेदारी अगर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने कंधे पर ले रहा है तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले रहा है। लेकिन आज मैं समझता हूँ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी, अमीर शरीयत और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह चलाई गई इस तहरीक के कन्वीनर और आज की सभा के जो सदर हैं, उनका हौसला बढ़ा होगा, उनकी उम्मीदें बड़ी होंगी, उनको ये महसूस किया हुआ होगा कि अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया।